तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसे हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आज हम बात करते हैं पार्ट 1, जिसमें मैं आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर का नाम है इसके कुछ टर्म समझाऊंगा और ऐसे ही कुछ कुछ बेसिक बातें समझाऊंगा। अगले पार्ट 2 में मैं आपको स्केलेटल सिस्टम समझाऊंगा। पार्ट 3 में मैं आपको मसल्स के बारे में समझाऊंगा। तो चलिए आज का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, चैप्टर का नाम क्या था? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हमारा सबसे पहला काम है हम इस दो टर्म को जानें कि लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम मूवमेंट देखते हैं। एनी चेंज इन पोजीशन एंड पोस्चर ऑफ एन ऑर्गन ऑफ बॉडी कॉल्ड मूवमेंट। मतलब कोई भी चेंज, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि अब अभी आप एक जगह पे खड़े हैं, आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो आप एक जगह पे चले जाइएगा, तो ये हो गया चेंज इन पोजीशन। या पोस्चर, अभी आप खड़े हैं, आप बैठ गए तो पोस्चर चेंज हुआ। ठीक है, इसको मूवमेंट कहते हैं। फिर लेकिन अब हम देखते हैं कि लोकोमोशन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। मतलब अभी आप एक जगह पे खड़े हैं, वहाँ से थोड़े आगे गए, 2 कदम आगे गए, इसे हम लोकोमोशन भी कहते हैं और मूवमेंट कहते हैं। लेकिन जो चेंज इन पोस्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये सिर्फ मूवमेंट हो गया। इससे आपको ये समझ में आ गया कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। क्योंकि मूवमेंट में पोस्चर भी चेंज कर सकते हैं आप और आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन लोकोमोशन में सिर्फ आप आगे बढ़ सकते हैं। समझे? तो आप ये 2 टर्म आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन या पोस्चर। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 होते हैं। एमोवाइडल मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, फ्लैजिलरी मूवमेंट। चलिए हम इसे बारी बारी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमोवाइडल मूवमेंट। ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल दे के समझाऊँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, कोई भी परेशानी ना हो। Some specialized cells in our body like macrophage and leukocytes in blood। अब एमोवाइडल मूवमेंट जो होता है ना, ये हमारे ब्लड में होता है। जैसे कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जैसे मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं, ये आपको पता होगा। और मैक्रोफेज, ये दोनों ना ब्लड में एमोवाइडल मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब फिर दूसरा आता है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज इन एमोविया। आप देख रहे हो एमोवाइडल एमोविया एक ही नाम से आ रहा है, तो आपको ये तो याद हो जाएगा, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ये हो गया। और आपको ये याद हो गया कि मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइड भी एमोवाइडल मूवमेंट करता है ब्लड में। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम सीलिया, जैसे सीलियरी मूवमेंट होता है। तो अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, जो हमारे ट्यूबुलर ऑर्गन हैं, जो ट्यूब से हैं, जैसे कि ट्रैकिया हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया। तो देखते हैं इसके एग्जांपल। Cilia in the trachea help us in removing dust particles and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air। तो देखिए, जैसे हम सांस लिए तो सिर्फ एयर थोड़ी आया, उसके साथ साथ कुछ फॉरेन सब्सटेंस आए, मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल्स आए। तो देखिए ऐसे तो अब यहाँ जो हमारा जो ट्रैकिया होता है ना, अगर आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ट्रैकिया क्या चीज़ होता है। उसमें ये सीलिया पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये आते हैं ना, तो इनका काम होता है ना उन्हें बाहर की तरफ फेंकना, सीलिया का। ठीक है, फिर मैंने अभी बताया था कि पैसेज ऑफ ओवम थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब देखिए, यूट्रस में जो ओवम जाता है तो थ्रू फैलोपियन ट्यूब जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब में भी सीलिया पाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा हम बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉ, टंग। आप अपने हाथ हिलाइए, आप अपने जॉ को ऊपर नीचे करिए, या टंग टंग को आप बाहर निकाल रहे हैं, अंदर कर रहे हैं। ये सब मस्कुलर मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, हमने 3 मूवमेंट पढ़ लिया। फ्लैजरली, फ्लैजिलर, तो ड्यू टू फ्लैजिलम, नाम में ही छिपा है। इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन स्पर्म। आप जानते हैं ह्यूमन स्पर्म जो होते हैं उनके पीछे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फ्लैजिला होता है। तो ड्यू टू फ्लैजिला ही वो ह्यूमन स्पर्म मूव करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज नॉट ओनली फॉर लोकोमोशन बट ऑल्सो फॉर अदर मूवमेंट।
देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, मतलब लोकोमोशन में क्या था कि आप एक पोजीशन पे खड़े हैं, वहाँ से आपको दूसरे पोजीशन पे जाना है। जैसे हम मान लेते हैं, हम अपनी ही बात कर लेते हैं ह्यूमन में, तो हमारा जो पैर है वो सिर्फ चलने के लिए थोड़ी है, और भी कुछ काम करने के लिए। तो वैसे ही कुछ कुछ एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आ जाए ये टर्म। इन पारामीशियम सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन। अब देखिए पारामीशियम है ना, सीलिया सिर्फ लोकोमोशन में काम नहीं करता है, मूवमेंट ऑफ फूड में भी काम करवाता है। ठीक है, पारामीशियम में याद रखिएगा, सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग से एंड इन लोकोमोशन। वो तो होगा ही, क्योंकि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मीन्स जो लोकोमोशन में मदद करे। ठीक है, हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। अब आपको पता होगा हाइड्रा, उनके पास टेंटिकल्स होता है, वो उसे लोकोमोशन करते ही, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते ही हैं, लेकिन वही टेंटिकल से वो ना फूड, जैसे कि जो वो उनके प्रे हो गए ना, उनको वो उसी टेंटिकल से पकड़ते हैं। या फिर आप ह्यूमन की बात कर लीजिए, वी यूज़ लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। मैंने आपको बताया था, अभी आप खड़े हैं, अभी आप बैठ गए, ये भी तो आपको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का ही काम है। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सिर्फ चलने में नहीं होता है, हमारे बैठने उठने में भी है, और भी कामों में होता है। इन ह्यूमन बींग्स स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। ये आपको पता होगा कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो 206 बोन से बना रहता है और कुछ कार्टिलेज से। अब कितने प्रकार के स्केलेटन होते हैं हमारे पास? तो टू मेन टाइप ऑफ स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। एक्सो में ही आपको दिख रहा है, एक्सो मीन्स होता है आउटर साइड और इंडो मीन्स होता है इनर साइड। ठीक है, तो इतना आप याद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सो बाहर, इंडो अंदर। तो एक्सोस्केलेटन बाहर में मिलेगा और इंडोस्केलेटन हमारे अंदर में मिलेगा। अब एक्सोस्केलेटन के बारे में हम बात करते हैं। डेवलप्ड फ्रॉम एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से बना रहता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था बाहर में पाया जाता है, तो हेयर, नेल, क्लॉ, हॉर्न्स, ये सब एक्सोस्केलेटन के एग्जांपल हुए। ठीक है, एक्सोस्केलेटन इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड नॉन लिविंग। जो बाहर में आप देखते होंगे नेल वेल, ये क्लॉ, ये सब नॉन लिविंग है, और ये एक्टोडर्मल है, मतलब बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड नॉन लिविंग, मतलब ये लिविंग नहीं है। ठीक है, अब इंडोस्केलेटन मैंने आपको बताया था, इंडो मीन्स अंदर, तो प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एंड मीजोडर्मल इन ओरिजिन। एक्सोस्केलेटन था एक्टोडर्मल और इंडोस्केलेटन है मीजोडर्मल। और ये आपको पता चल गया कि इंडो मीन्स हमारे बॉडी में पाया जाएगा, अंदर में पाया जाएगा। इन वर्टिब्रेट्स इंडोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज एंड लिविंग इन नेचर। इन वर्टिब्रेट्स, नॉट इनवर्टिब्रेट्स नहीं, यहाँ इन अलग है, वर्टिब्रेट्स अलग है, मतलब हमारी बात कर रहा है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम में इंडोस्केलेटन जो होता है ना, वो मिल के बना रहता है बोन और कार्टिलेज से। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। जल्दी आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।